हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रम मास्टरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, बोर्ड से काफ़ी सारे विद्यार्थी थोड़े खफा हैं, कुछ भर्तियों को लेकर के, कुछ परीक्षाओं को लेकर के। तो उसके बारे में अपने आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में चल क्या रहा है कि अभी बोर्ड ने एक भर्ती परीक्षा करवाई थी और उस भर्ती परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों ने सख्त नाराज़गी जो है वो जाहिर की है बोर्ड के साथ में। तो किस बात की नाराज़गी है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब इसका जिम्मेदार कौन है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और फिर आप मेरे को एक आंसर दीजिएगा कि इसका जिम्मेदार बोर्ड है या विद्यार्थी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो देखोगे तो सारा कुछ पता लग जाएगा। यहाँ देखो भाई, अभी मैं हाल ही में मैटर बताता हूँ क्या हुआ है। अभी पशु परिचर भर्ती कराई थी कल यानी कि 1/12/2024 को भर्ती कराई गई थी। पशु परिचर भर्ती 1/12/2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर 2 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने नहीं आए। बोर्ड ने 942 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिसमें से 2 लाख विद्यार्थी आए नहीं परीक्षा देने के लिए। 2 लाख विद्यार्थी आए नहीं परीक्षा देने के लिए। अब बोर्ड इस बात पे अफसोस जता रहा है कि अगर हमें पहले पता होता कि विद्यार्थी नहीं आएंगे तो 942 की बजाय 600 केंद्रों पर ही परीक्षा हो जाती, हमें 342 केंद्र फालतू नहीं बनाने पड़ते। मतलब 342 केंद्र उन विद्यार्थियों के लिए बनाए गए थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी और जो कि आए ही नहीं, मतलब उपस्थित ही नहीं हुए। तो अब ये देखो, आरएसएमएसबी बोर्ड ये भर्ती करवा रहा है। सबसे पहली बात तो कौन सा बोर्ड करवा रहा है, आरएसएमएसबी बोर्ड ये भर्ती करवा रहा है। 33 जिलों में पशु परिचर की भर्ती इसमें चलने वाली है। 3 दिन तक चली थी। अब इसमें पहले दिन जो रविवार यानी कल 64% इसकी 64% जो है इसके अंदर जो है अटेंडेंस रही है विद्यार्थियों की। इन दिन दोनों पारियों में कुल 5,87,824 अभ्यर्थी आए और 3,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे, ठीक है। मतलब कि 5,87,824 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था परीक्षा देने के लिए, जिसमें से 3,80,471 अभ्यर्थी आए ही नहीं। तो भाई 3,80,471 अभ्यर्थी ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बोर्ड से सख्त नाराज़गी जताई है। और मैं आपको बता दूं, इनके दिमाग में एक ही बात होगी कि इस भर्ती का कुछ होना जाना है नहीं, इस बोर्ड में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जहाँ तक देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, विद्यार्थियों के दिमाग में अब यही चल रहा है कि भर्ती का कोई सोल्यूशन नहीं है। कल को कोई ना कोई पंगा पड़ेगा और भर्ती हो जानी है रद्द या फिर भर्ती हो जाएगी डिले, इस तरह से, ठीक है। इसलिए विद्यार्थी जो हो, कोई भी परीक्षा आप देख लो, हर परीक्षा में जो एब्सेंट का जो एजेंडा है वो इसी तरह बरकरार रहता है। एब्सेंट जो है वो इसी तरह से चलती रहती है, ठीक है। अब बोर्ड ने ये कहा है कि अगर हमें पहले पता होता कि इस तरह से अभ्यर्थी फॉर्म भरकर नहीं आएंगे तो 600 केंद्रों में से 600 केंद्रों पर ही हम काम चला लेते। प्रदेश में 942 केंद्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब परीक्षा 2 और 3 दिसंबर को भी आयोजित होगी, यानी कि आज भी हुई थी और कल भी होगी। इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी और परीक्षा के लिए बनाए गए उड़न दस्तों ने जयपुर में कई परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया, ठीक है। और दौरा करके उन्होंने ये भी देखा कि काफ़ी सारे विद्यार्थी एब्सेंट है। तो देखो, कुछ गलतियां बोर्ड की साइड से है, कुछ गलतियां विद्यार्थियों की साइड से है। लेकिन सबसे पहले बोर्ड को विद्यार्थियों का दिल जीतना पड़ेगा। जो भर्तियां करवाई जा रही है उन्हें सुचारू रूप से सही टाइम पे उनको कोऑर्डिनेट करके सही टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा और विद्यार्थियों को निर्धारित टाइम पे ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग से ये फोबिया निकल जाए, ये वहम निकल जाए, ये शक निकल जाए कि इस बोर्ड से भर्तियां नहीं हो पा रही है। अब अगर हम हर तीसरे विद्यार्थी से बात करते हैं तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलता है कि फार्म भरने कोई फ़ायदा नहीं है, भर्ती बाद में लटक जाएगी, ठीक है। जयपुर की अगर अपने बात करें, राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पे 130 केंद्र बनाए गए थे और दोनों पारियों में कुल 86,702 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 50,985 अभ्यर्थी पहुंचे। 35,000 अभ्यर्थी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अनुपस्थित रहे हैं। 35,000 विद्यार्थी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 35,000 बहुत बड़ा नंबर है। जयपुर की अगर अपन बात करें 59% विद्यार्थी उपस्थित रहे, यानी कि 59%। तो देखो, मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अगर आपको परीक्षा नहीं देनी होती है तो आप फॉर्म मत भरा कीजिए। अगर आपका मन नहीं है परीक्षा देने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है कि तुम परीक्षा दो परीक्षा दो। नहीं मन है, आप लोग फॉर्म मत भरो। फॉर्म भर के मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बोर्ड को भी थोड़ा चाहिए कि विद्यार्थियों का दिल जीते, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डिमोटिलाइज हो रखे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखे हैं।
यही रीज़न है कि हम लोग जो भी भर्ती हम लोग देखते हैं उसके अंदर विद्यार्थी जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। विद्यार्थियों का जो एब्सेंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब ऐसा करना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आए कि जैसे मान लो 8 लाख अभ्यर्थियों को आना है और 8 के 8 लाख पूरे उपस्थित रहें, तब समझना होगा कि प्रशासन जो है वो सही कार्य कर रहा है, प्रशासन जो है उसका टाइम अच्छा आ गया है। अभी विद्यार्थी, अगर मैं आपको रियली बताऊं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है, जिसकी कोई हद नहीं है। विद्यार्थियों को कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, सिंपल सी बात बताऊं तो कुछ कमियां प्रशासन की है, कुछ कमियां बोर्ड की है, कुछ कमियां विद्यार्थियों की है। हर तरफ से कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे ही सुधार होगा, विद्यार्थियों को जब समझ में आएगा कि हाँ अब बोर्ड जो है वो भर्ती अच्छे से करवा पा रहा है, तब विद्यार्थी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस आपके साथ ये अपडेट साझा करने का मेरा जो मतलब था वो यही था कि अब आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, बोर्ड कहाँ स्टैंड कर पा रहा है, विद्यार्थी कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर यार समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितना हो सकता है शेयर कर दो, ताकि उन्हें ही पता लगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर बोर्ड इज स्टैंडिंग, यानी कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ बोर्ड खड़ा है। ठीक है, और आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, और जो मैंने बात बताई है, अगर आपको उसमें कोई एतराज़ है, उसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राय अपनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट वेलकम है जो बंदा एडवाइस देगा उसका। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार है विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो भाई। मैं तो ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, जो है बिल्कुल 100% आपके सामने है। बाकी अपने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।